ट्रैक्टर परेड की आड़ में किसान नेताओं ने देश के साथ विश्वासघात किया। वादा था शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का, लेकिन दंगाइयों को आगे करके किसान नेताओं ने देश की शान लाल किले की विरासत का अपमान किया। दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दंगाइयों का प्लान लाल किला एक्सपोज हो रहा है। इंडिया टीवी ने टीकरी बॉर्डर से लाल किले तक पहुंचे दंगाइयों के पूरे रूट की इन्वेस्टिगेशन की। हमारे रिपोर्टर भास्कर मिश्रा दंगाइयों के रूट पर गए और डिटेल्ड पड़ताल की। गणतंत्र दिवस के मौके पे किसान परेड के नाम पे राजधानी दिल्ली में जो अराजकता फैलाई गई, उसकी शुरुआत यहाँ पे टीकरी बॉर्डर पे तकरीबन 8:30 बजे हुआ था। ये आप देख सकते हैं पीछे जो किसानों का मंच बना हुआ है, ये ओपन था उस दिन और हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी थी यहाँ पे, लेकिन किसानों को परमिशन दिया हुआ था, इसलिए कोई सख्ती नहीं की जा रही थी। अचानक से हुजूम आया और जो बैरिकेड सामने लगे हुए थे उसको तोड़ते हुए वो लोग आगे आ गए। सबसे पहले पैदल लोग आगे बढ़े और आगे जाके वो ट्रैक्टर पे बैठ के निकल गए। ये जो भी इंतजाम यहाँ पे देख रहे हैं आप, चाहे पुलिस की बैरिकेडिंग हो या कंक्रीट के ब्लॉक्स हो, ये सब हटा दिए गए थे। कारण इनको परमिशन था कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक आप अपनी परेड निकाल सकते हैं और उसके लिए एक पैसेज बनाया गया था। इस पूरे इलाके में हर जगह पुलिस की मौजूदगी थी। तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद थे जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोगों का अभी समय नहीं है, 12 बजे के बाद आप परेड निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले 8:30 बजे यहाँ से निकले और यहाँ से सीधा नांगलोई की तरफ बढ़े और इस बीच में जो पैसेज बनाया गया था कि आराम से इनको रास्ता दिया जाएगा इनको ट्रैक्टर परेड के लिए, उससे होते हुए बिना किसी रोक टोक के ये सीधे नांगलोई पहुंचे और वहां से आगे बढ़ते गए। अब हम चलते हैं नांगलोई और दिखाएंगे कि वहां पे क्या इंतजाम था और किस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस के तमाम इंतजाम को ध्वस्त करते हुए आगे निकल गए। टीकरी बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर तय करके 10:30 बजे के करीब किसानों का एक बड़ा जत्था नांगलोई पहुंच गया और इनको यहाँ से राइट मुड़ना था। जो रूट प्लान था उसके मुताबिक टीकरी बॉर्डर से चलते हुए नांगले चौक से इनको बापरौला और वहाँ से नजफगढ़, झड़ौदा, केएमपी और फिर टीकरी बॉर्डर वापस जाना था। ये तकरीबन 82 किलोमीटर का रूट था उनका, लेकिन उन्होंने एक छोटा रास्ता चुना टीकरी बॉर्डर से सीधा आगे लाल किला तक, जो तकरीबन 38 किलोमीटर का रूट है। पुलिस के इंतजाम की बात करें तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था, लेकिन ट्रैक्टर एक आगे आके लगा दिया गया यहाँ पे और जिद पे अड़ गए वो लोग कि हम सीधा आगे जाएंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने खुद बताया है कि किसान नेता बूटा सिंह भी यहाँ आके बैठ गया था और वो बिल्कुल यहाँ से राइट जाने को तैयार नहीं था। इस चौक पे एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया था जिसमें बार बार ये अनाउंस किया जा रहा था कि आप लोगों को यहाँ से राइट मुड़ना है, यहाँ से आगे आप लोग नहीं जा सकते हैं। अगर आप अपने रूट पे जाएंगे तो जगह जगह स्वागत की तैयारी की गई है, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं माने। 12:30 बजे के करीब में पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दी गई। यहाँ पे वज्र वाहन था और साथ में दिल्ली पुलिस का रॉयड कंट्रोल व्हीकल, उन सब को तोड़ते हुए ये लोग आगे निकले यहाँ पे और जो पुलिस की बैरिकेडिंग तार कांटे लगे हुए थे उनको तोड़ के निकल गए यहाँ से। लेकिन हजारों की संख्या में पैदल लोग तो निकल गए, लेकिन ट्रैक्टर फंस गया यहाँ पे। जो कंक्रीट के यहाँ पे स्लैब्स रखे हुए थे, रोड ब्लॉक्स रखे हुए थे, उनको हटाने में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग गया किसानों को, लेकिन उन लोगों ने वो भी हटा दिया। अगर ये कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने बदमाशी की है या अराजकता फैलाई है, तो मैं आपको बता दूं इस स्पॉट पे यहाँ से लेके सूरजमल स्टेडियम के आसपास तक हजारों की संख्या में लोग थे, कुछ लोग नहीं थे और लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे। जो भी अवरोधक उनके सामने आ रहा था उनको तोड़ते हुए वो लोग आगे निकल रहे थे। इन रास्तों पे जगह जगह पे बड़ी बड़ी ट्रॉलियां रखी हुई थी, उनको पलट दी गई। कई गाड़ियां थी, उसको हवा निकाल दी गई उसकी और शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते गए। पुलिस को पीछे हटना पड़ा, कोई बल प्रयोग करने का उनको आदेश नहीं था, लिहाजा पुलिस वाले साइड हो गए और घंटों कोशिश के बाद यहाँ से हजारों लोग आगे बढ़ते गए। और फिर उसके बाद पहली बार पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास। 3 बजे के आसपास फिर से यहाँ पे संग्राम शुरू हो गया पुलिसकर्मियों और उपद्रवी किसानों के बीच में। ये चौक हर तरफ यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी। सबसे पहले यहाँ पे जो वज्र वाहन था उसको हाईजैक कर लिया गया, उसके अंदर में जो आंसू गैस के गोले थे वो निकाल लिए गए और पुलिसकर्मियों के ऊपर में फेंके जा रहे थे। जो बैरिकेडिंग थी वो तोड़ दी गई और यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे तक पत्थरबाजी हुई। आसपास जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सबको तोड़ दी गई। यहाँ पे वज्र वाहन था उसको हटा के साइड लेके चले गए। पुलिस की और जितनी भी गाड़ियाँ थी उनको हटा के साइड लेके चले। पुलिस वाले चार्ज करते थे, एक बार लाठीचार्ज किया और थोड़ी दूर तक भगा के ले जाते थे उनको, लेकिन जैसे ही उनका बड़ा जत्था आता था
फिर से पुलिस वालों को यहाँ से पीछे हटना पड़ता। तकरीबन 1 घंटे के करीब में यह युद्ध चला। एक तरफ से जो पीरागढ़ी की तरफ से किसानों को खदेड़ते हुए पुलिस लाई थी वो, और दूसरी तरफ जो नांगलोई की तरफ से आ रहे थे वो, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि पुलिस के कंट्रोल में नहीं रहा। इस फ्लाईओवर के ऊपर भी सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, वहाँ से भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे दर्जनों आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने कई बार बल प्रयोग किया, लेकिन आंदोलनकारी नहीं हटे, किसान यहाँ से नहीं हटे, और आखिरकार पुलिस को पीछे हटना पड़ा। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, गाड़ियां यहाँ जितनी लगी हुई थी सब जला दी गई, तोड़ दी गई। लेकिन उसके बाद 4 बजे के करीब में पुलिस ने आखिरकार इनको छोड़ दिया कि आप यहाँ से जा सकते हो, और उसके बाद ट्रैक्टरों का रैला सीधा निकला लाल किले की तरफ, और वहीं जाके वो लोग रुके। 4:30 बजे के करीब में एक बार फिर से नांगलोई चौक पे पत्थरबाजी शुरू हो गई, और इस बार पत्थरबाजी हो रही थी दूसरी तरफ से। जो रास्ता किसानों के लिए तय किया गया था कि नजफगढ़ जाना है उनको, उस रास्ते की तरफ से आगे बढ़े हाथों में पत्थर लेके, और यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई। जो पुलिस का इंतजाम था वो सब तोड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। एक यहाँ पे क्रेन लगी हुई थी जिसके सहारे पुलिसकर्मी अपनी जान बचा रहे थे। मैं खुद उस वक्त यहाँ पे मौजूद था। जितनी भी गाड़ियाँ थी एक एक करके उनको तोड़ दिया गया। पुलिस वालों को हटना पड़ा। आंसू गैस के गोले चला के सिर्फ पुलिसकर्मी इतना भर कर रहे थे कि वो अपनी जान बचा रहे थे और पीछे भाग रहे थे, और फिर एक बार किसान उनको खदेड़ते हुए आगे ले जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक ये मशक्कत करनी पड़ी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को। उसके बाद जाके ये शांत हुआ, लेकिन शांत तब हुआ जब पुलिस और सुरक्षाकर्मी यहाँ से हट गए। वो लोग सीधा यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र हो गए। उसके बाद जाके नांगलोई चौक शांत हुआ, लेकिन तब तक पूरा हिंसा का यहाँ पे मंजर दिख रहा था। दर्जनों गाड़ियाँ टूटी हुई थी, हर तरफ शीशे बिखरे हुए थे। पुलिस का जो इंतजाम था वो सब ध्वस्त हो चुका था, और पुलिस वाले लुटे पिटे इधर उधर खड़े दिख रहे थे, और जो ट्रैक्टर पे गाने बजाते हुए आराम से किसान सीधे लाल किले की तरफ निकल रहे थे। नांगलोई में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद उपद्रवियों के हौसले बुलंद हो गए थे। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ठीक इसी जगह पे सूरजमल मेट्रो स्टेशन के पास में पुलिस ने एक बार फिर से उनको रोकने की कोशिश की, और यहाँ पे पहली बार बल प्रयोग किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। यहाँ पे तकरीबन 1 दर्जन के करीब पुलिसकर्मी थे, और उन लोगों ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर के लिए यहाँ पे ज़रूर रुके किसान, लेकिन उसके बाद ट्रैक्टर के सहारे वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पे मशक्कत की पुलिसकर्मियों ने, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी किसानों ने। और फिर वो जो पीछे से आ रहे थे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पुलिस के बस में नहीं था कि इनको रोके और उनको जाने दिया यहाँ से। लेकिन आधे घंटे के अंदर में चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ धुआं ही धुआं था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके बावजूद भी इस तैयारी के साथ किसान आ रहे थे कि उनको कोई असर नहीं पड़ रहा था किसी भी अवरोधक का, और लगातार वो लोग लाल किले के रूट पे आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद उनको उद्योग विहार मेट्रो स्टेशन के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। अब चलते हैं उद्योग विहार मेट्रो स्टेशन के पास। उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक बार दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद ज़्यादा बढ़ाई गई। यहाँ पे फिर से रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले चलाए गए, और एक बार पुलिस ने खदेड़ा भी प्रदर्शनकारियों को, लेकिन बात बनी नहीं। उनकी तादाद तब तक इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो पुलिस की एक नहीं सुन रहे थे और लगातार आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ से बढ़ते हुए वो लोग पीरागढ़ी चौक पे पहुँच गए। टीकरी बॉर्डर से तकरीबन 13 किलोमीटर का सफ़र क्रॉस करके जो आंदोलनकारी थे वो यहाँ पे पीरागढ़ी चौक पहुँच चुके थे। नांगलोई चौक के बाद पीरागढ़ी चौक पे पुलिस का एक बार फिर से इंतजाम था इनको रोकने के लिए। बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और एक एक करके किसान आगे बढ़ते गए। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पुलिस कर्मियों को, दिल्ली पुलिस को धोखा दिया गया था। ये बताया गया था कि हम अपनी रूट पे जाएंगे, जबकि यहाँ पे पहुँचे किसान तो उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे, फूल यहाँ पे पड़े हुए थे, और जो भी किसान टीकरी बॉर्डर से आगे बढ़ रहे थे लाल किला की तरफ, उनके ऊपर में फूलों की बरसात हो रही थी। आधे घंटे तक यही चलता रहा। किसानों को नहीं रोक पाई पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, वो लोग लगातार आगे बढ़ते गए। और फिर जब कोशिश हुई आधे घंटे के बाद, तो एक बार खदेड़ के इनको नांगलोई चौक तक ले जाया गया, लेकिन शाम होते होते फ्री पैसेज दे दिया गया, और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा करते हुए वो लोग लाल किला पहुँच गए, जो उनका मंसूबा था और जो वो लोग करना चाह रहे थे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।
26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के हंगामे के बीच 2 महिला कांस्टेबल की दिलेरी की बहुत चर्चा हो रही है। वही तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।